भारतीय नौसेना में एक नया और बहुत ही शक्तिशाली वॉरशिप शामिल हुआ है। एक ऐसा जहाज जो समंदर में हमारी ताकत को एक बिल्कुल नई पहचान देने वाला है। चलिए आईएनएस तारागिरी की पूरी कहानी को समझते हैं। और ये शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि ये इस जहाज के असली मकसद को बयां करते हैं। आईएनएस तारागिरी महज स्टील और हथियारों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि ये भारत की बढ़ती ताकत और हिंद महासागर में उसकी मजबूत होती पकड़ का एक जीता जागता सबूत है। तो आज हम किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले तारागिरी के नौसेना में शामिल होने की बात करेंगे, फिर जानेंगे कि ये बना कैसे, वो भी भारत में। इसके बाद हम इसकी कुछ हैरत अंगेज ताकतों को समझेंगे, हिंद महासागर में इसके मिशन पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि नौसेना का भविष्य कैसा होने वाला है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस ऐतिहासिक दिन से, जब आईएनएस तारागिरी को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना का हिस्सा बनाया गया। ये वो पल था जिसका देश को काफी समय से इंतजार था। इसे कमीशन किया गया विशाखापट्टनम में, जो हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है। इस जगह का चुनाव कोई इत्तेफाक नहीं है। बंगाल की खाड़ी में इसकी मौजूदगी भारत की रणनीतिक तैयारी का एक साफ साफ संकेत देती है। अब बात करते हैं कि ये जहाज आया कहां से। इसकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी इसकी ताकत। ये सिर्फ एक वॉरशिप नहीं, बल्कि भारत की अपनी औद्योगिक और तकनीकी शक्ति का एक बेहतरीन नमूना है। आईएनएस तारागिरी असल में प्रोजेक्ट 17A का 5वां जहाज है। अब ये प्रोजेक्ट 17A है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये भारत का एक मिशन है, जिसके तहत ऐसे एडवांस्ड स्टेल्थ जहाज बनाए जा रहे हैं जो दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना ही अपना काम कर सकें। ये जो नंबर है 75%, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस जहाज को बनाने में इस्तेमाल हुए 3/4 उपकरण और सिस्टम्स हमारे अपने देश में बने हैं। ये भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। यहाँ देखिए, इस जहाज का 3/4 हिस्सा पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। सोचिए जरा, इसमें लगा स्टील, इसके खतरनाक हथियार, इसके एडवांस सेंसर सिस्टम्स, सब कुछ आत्मनिर्भर भारत की कामयाबी को दिखाते हैं। अब भारत सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि एक ताकतवर निर्माता भी बन रहा है। इसे बनाया है मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने, और इसका नाम तारागिरी हिमालय की एक ऊंची पर्वत श्रृंखला से लिया गया है, जो इसकी ताकत और मजबूती को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं इस जहाज की असली ताकत की, वो खूबियां जो इसे समंदर का घोस्ट या कहें तो भूत बना देती हैं। ऐसी ताकतें जो इसे लगभग अदृश्य और बेहद खतरनाक बनाती हैं। इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। इसका डिजाइन और इस पे लगा खास पेंट दुश्मन के रेडार सिग्नल्स को या तो सोख लेता है या फिर भटका देता है। नतीजा, दुश्मन के रेडार पर यह विशाल जहाज एक छोटी सी नाव जैसा दिखता है, जिससे एक शिकारी की तरह चुपके से हमला कर सकता है। और जब हमले की बारी आती है तो इसकी ताकत देखिए। इसमें लगी हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें, जो जमीन और समंदर दोनों जगह अपने टारगेट को तबाह कर सकती हैं। हवा से आने वाले खतरों के लिए है बराकेट मिसाइलें, और समंदर के नीचे छिपी पनडुब्बियों के लिए हमारा अपना स्वदेशी वरुणास्त्र टॉर्पीडो। लेकिन सिर्फ हथियार ही नहीं, इसकी आंखें और कान भी बहुत तेज हैं। इसका MF स्टार रडार सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही किसी भी हवाई खतरे को भांप लेता है। साथ ही ये अपने साथ 2 हेलीकॉप्टर्स भी ले जा सकता है, जो इसकी पहुंच और पनडुब्बियों को खोजने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो हमने इसकी टेक्नोलॉजी तो समझ ली, लेकिन सवाल ये है कि इतने ताकतवर जहाज की हमें जरूरत क्यों पड़ी? इसका असली बड़ा मिशन क्या है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। हिंद महासागर में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक बड़ी चुनौती है। ये चीन की वो रणनीति है जिसके तहत वो इस पूरे इलाके में अपने बंदरगाहों और सैनिक अड्डों का एक जाल सा बिछा रहा है। आईएनएस तारागिरी जैसे जहाज भारत की तरफ से इस रणनीति का एक सीधा और करारा जवाब है। तारागिरी की तैनाती सिर्फ भारत की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे इलाके के लिए बहुत अहम है। ये दुनिया भर के व्यापार के लिए जरूरी समुद्री रास्तों को महफूज करता है, भारत को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर यानी सुरक्षा की गारंटी देने वाले देश के तौर पर स्थापित करता है, और क्वाड जैसे हमारे साथी देशों के साथ मिलकर काम करने की हमारी ताकत को भी बढ़ाता है। आईएनएस तारागिरी एक शानदार कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती।
भारतीय नौसेना के लिए आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। तो देखिए, एक तरफ भारत की महत्वाकांक्षा है ब्लू वाटर नेवी बनने की, यानी ऐसी नौसेना जो अपने तटों से हजारों मील दूर भी ऑपरेशन कर सके, और हम तारागिरी जैसे जहाजों के साथ उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चीन जिस रफ्तार से अपनी नेवी को बढ़ा रहा है, वो एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। यह संतुलन साधने की एक सतत दौड़ है। इन सब बातों के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत सचमुच एक समुद्री महाशक्ति बनने की राह पर निकल चुका है? INS तारागिरी का नौसेना में शामिल होना यकीनन इस दिशा में एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम है। ये दिखाता है कि भारत अब अपने समुद्री सरहदों की हिफाजत करने और दुनिया के समंदरों में शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और आखिर में भारतीय नौसेना का ये आदर्श वाक्य, शं नः वरुणः, इसका अर्थ है समुद्र के देवता हम पर कृपा करें। इसी भावना और विश्वास के साथ INS तारागिरी आने वाले कई दशकों तक हिंद महासागर में भारत का तिरंगा शान से लहराएगा।